हमने जो विषय प्रवचन के लिए लिया है वो विषय है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। संसार को सुखमय करना यानी परमार्थ, यह सिद्धांत सुनने में थोड़ा अनोखा लगेगा, परंतु वस्तु स्थिति से यह सुसंगत है। यह हमें ध्यान में रखना है। संसार और परमार्थ ये दोनों बातें पूर्ण रूप से भिन्न है, ऐसी लोगों में पुरातन काल से चली आ रही गलतफहमी है, उसे मुझे दूर करना है कि संसार और परमार्थ ये दोनों भिन्न बातें न होकर वे एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। वे एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हैं। यह हमें प्रथम ध्यान में रखना है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। निद्रा और जागृति ये दोनों चीजें देखने में भिन्न लगती है, एक दूसरे की अपोजिट लगती है, एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग है ऐसा लगता है। प्रत्यक्ष में वैसा नहीं है। प्रत्यक्ष में निद्रा से जागृति का उदय होता है और जागृति से निद्रा का उदय होता है। ऐसा हम सभी का अनुभव है। हम सोते हैं और फिर नींद से ही हम जागते हैं। हम जाग रहे होते हैं और उसी से हम निद्रा में जाते हैं। यानी निद्रा और जागृति ये दोनों बातें एक दूसरे को जन्म देने वाली हैं। इस बात को यदि हमने ध्यान में लिया तो निद्रा और जागृति ये दोनों बातें भिन्न न होकर वे दोनों एक दूसरे की पोषक हैं। हम दिन भर मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, और दिन भर मेहनत और श्रम करने के बाद फिर जब हम घर जाते हैं उस समय हमें विश्रांति की आवश्यकता होती है। और यह विश्रांति की आवश्यकता नींद की दृष्टि से या नींद के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए हम जितना अधिक काम करते हैं हमें उतनी अच्छी नींद आती है। और इसलिए यह नींद यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। नींद और जागृति, निद्रा और जागृति यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है, दिव्य व्यवस्था है, दिव्य व्यवस्था है। उसी प्रकार संसार और परमार्थ ये दोनों भी एक ऐसी दिव्य व्यवस्था हैं और वे एक दूसरे की पूरक और पोषक हैं। वे एक दूसरे से किसी भी परिस्थिति में विरोधी नहीं, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और इसलिए मैंने पहले कहा था, पिछले प्रवचन में मैंने कहा था कि संसार और परमार्थ, इनमें संसार किसे कहते हैं कि जिस समय हम देह के माध्यम से जिस शरीर को हम प्रपंच कहते हैं, 5 का प्रगटीकरण इस शरीर के भीतर हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 का प्रगटीकरण जो हमारे भीतर हुआ है, 5 महाभूतों का प्रगटीकरण इस शरीर के भीतर हुआ है, उसे प्रपंच कहते हैं। और इस प्रपंच के लिए, प्रपंच के द्वारा जो कुछ भी हम करते हैं या किया जाता है वो सारा संसार होता है। और इसलिए संसार कभी भी किसी के लिए भी छूटा नहीं है। प्रपंच कभी किसी के लिए भी छूटा नहीं, छूटा नहीं, छूटेगा नहीं। छोड़ने का प्रयत्न करना मूर्खता है। अब मजे की बात यह है कि हम शरीर के लिए यानी प्रपंच के लिए जो कुछ करते हैं उन सभी को संसार कहने के पश्चात परमार्थ हम किसके लिए करते हैं? हम परमार्थ जिसे कहते हैं उसे हम किस लिए करते हैं? लोग ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं किस लिए? स्वयं को सुख मिले इसलिए। सुख किसे मिलेगा? आखिर मुझे ही मिलेगा। आखिर सुख मुझे ही मिलेगा। और मैं जिसे हम कहते हैं, ये मैं शरीर से ही शुरू होता है। ये मैं जो है वो शरीर से ही शुरू होता है। वो जिसे हम शुद्ध चैतन्य, दिव्य चैतन्य कहते हैं, वहां तक सभी शरीर के ही घटक होते हैं। यह मैंने पहले प्रवचन में कहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब यदि हमने अच्छी तरह से ध्यान में लिया तो हम जिसे परमार्थ कहते हैं वो परमार्थ एक अलग भाग है, ऐसा हम समझते हैं, वो गलत है। कि हमें जीवन में जो सुख चाहिए वो सुख मिलना, वो सुख पाना महत्वपूर्ण होता है। और ये सुख अपने आप नहीं मिलता, ये पहले ध्यान में रखना है। सुख पाना होता, और इस सुख को पाने के लिए हम जो कुछ करते हैं उसे यदि सही मायने में हमने परमार्थ कहा तो वो उचित होगा।
इसलिए परमार्थ हम जो भी कुछ करते हैं संसार में वो सुख के लिए ही करते हैं, और इस प्रकार से वो परमार्थी होता है। केवल परमार्थ की दिशा गलत होती है। कोई मनुष्य शराब पीता है, वो शराब पीता है क्यों पीता है? शराब पीने के बाद उससे उसके सभी दुख शराब में डूब गए हैं ऐसा लगता है। कभी कभी वे सच में उसमें डूब गए होते हैं, ऐसा वो अनुभव करता है, और इस कारण वो शराब पीने की शुरुआत करता है, और फिर धीरे 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 वो व्यसन बन जाता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि शराब पीने वाला मनुष्य भी जब शराब पीता है तब उसका हेतु भी सुख पाने का ही होता है। ताश खेलने वाले लोग भी सुख के लिए ही ताश खेलते हैं, यानी विश्व में जो कुछ चल रहा है वो सुख के लिए चल रहा है, आनंद के लिए चल रहा है। और सुख कहो या आनंद कहो, वो ईश्वर का ही रूप है। जिसे हम सुख कहते हैं उसे परमार्थ में ईश्वर का मुख कहते हैं। जिसे हम गोविंद आनंद कहते हैं उसे परमार्थ में गोविंद कहते हैं। यानी आनंद के लिए तुम जो करते हो वो असल में परमार्थ होता है। परमार्थ की केवल दिशा गलत होती है, राह गलत होती है, इतना ही कहें। और इसलिए हम जो कुछ करते हैं वो सुख के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, संतोष के लिए करते हैं, शांति की प्राप्ति के लिए करते हैं। वो नहीं मिलती या मिलती है ये बात अलग, अधिकतर लोगों को मिलती ही नहीं। विश्व में सुख कितना है? जौ जितना, और दुख कितना? पहाड़ जितना। ऐसी जो अवस्था इस विश्व की हो गई है उसका कारण इतना ही है कि दिशा गलत है। हर एक को सुख चाहिए, हर एक को आनंद चाहिए, हर एक को संतोष चाहिए, परंतु उसके लिए प्रयत्न करने की दिशा गलत होने के कारण उसके हिस्से में परमार्थ की बजाय अनर्थ आता है। इसे हमने अच्छी तरह से ध्यान में लिया है। तो हर एक मनुष्य सुख के लिए, आनंद के लिए प्रयत्नशील होता है। अब देखिए, संत तुकाराम जी का एक अभंग है, तुका म्हणे आता नमागे आणिक, तुझे पाई सुख सर्व आहे। ऐसा उन्होंने कहा है कि ईश्वर तुम्हारे चरणों में सुख है। अब ईश्वर के चरणों में सुख है तो ये ईश्वर कौन सा? तो वह जो मूर्ति है उस मूर्ति के चरण में सुख है, ऐसा उनका कहना है क्या संत तुकाराम जी का, कि वो जो मूर्ति है उस मूर्ति के चरणों में सुख है? वैसा उनका कहना नहीं है। वो जो मूर्ति है वो मूर्ति यानी परमेश्वर की स्फूर्ति, वो स्फूर्ति मेरे भीतर मैं रूप में निरंतर स्फुरित हो रही है, और वह जो मैं तत्व है उसी स्थान पर सारे आनंद का वास है, उसी स्थान पर सारे सुख का वास है। इसलिए सर्व सुखाचे आगर बाप रखोमा देवी वर, ऐसा कहा गया है। तैसा हृदया मध्य मी राम, असता सर्व सुखाचा आराम, कि भ्रांता सी काम विषयावरी, ऐसा कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारा सुख जिसे हम कहते हैं उस सुख के लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, आनंद के लिए प्रयत्नशील है। मनुष्य जो भी करता है वो सुख के लिए। अब पैसा 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 पैसा, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? वे मूर्ख है इसलिए भागते हैं क्या? वे मूर्ख है इसलिए भाग नहीं रहे, परंतु उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हमने ढेर सारा पैसा पाया तो ढेर सारा सुख मिलेगा। यह उनका गणित होता है। यह उनका गणित ऐसा होता है कि ढेर सारा सुख चाहिए ना तो ढेर सारा पैसा चाहिए, और ढेर सारा पैसा मिले तो हमें जो सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिनके लिए हिंदी में हम सुख सुविधाएं शब्द का उपयोग करते हैं, सुख शब्द का उपयोग करते हैं। सुविधाएं यानी क्या? सुविधा मिलने के बाद जो हमें महसूस होता है उसे हम सुख कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में वो सुख होता है या नहीं ये बात अलग है, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, परंतु हमारे लिए अच्छी सुविधा हो गई। अभी हम बस के लिए खड़े हैं, बस की राह देखते समय किसी ने हमें मोटर में लिफ्ट दे दी तो हमें कितना अच्छा लगता है, उसे हम सुख कहते हैं, क्योंकि हमें सुविधा मिली है और उस कारण से हमें अच्छा लगा, जो मिला वो सुख। इस प्रकार से हमें जब सुविधाएं मिलती हैं तब वो सुविधाएं शरीर की होती हैं, शरीर की सुविधाएं होती हैं, और इसलिए शरीर को जब सुविधाएं हमें मिलती हैं तब हमें जो अनुभव होते हैं उसे हम सुख कहते हैं। परंतु वो सच में सुख होता है कि नहीं ये बात अलग है, उसे हम बाद में देखेंगे। परंतु अभी मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मनुष्य पैसा पैसा पैसे के पीछे पड़ जाते हैं,
इसका एकमात्र कारण है कि पैसों से सभी सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं। पैसों से क्या नहीं मिलता? ऐसा प्रश्न जब निर्माण होता है तो एक ईश्वर तो नहीं मिलता पैसों से, और पैसों से सच्चा आनंद नहीं मिलता। सच्चा सुख जिसे कहते हैं वो पैसों से नहीं मिलता। शांति जिसे कहते हैं वो पैसों से नहीं मिलती। और इसलिए यदि पैसों से मिलती तो विश्व में पैसे वाले लोग सुखी हो जाते, परंतु आत्महत्या करने वालों में पैसे वाले ही ज्यादा होते हैं। ऐसा हमें अखबार पढ़ने से पता चलता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि पैसा जरूरी नहीं, ऐसा जीवन विद्या नहीं कहती। पैसा जरूरी है यह बताने के लिए प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी समझ में आता है कि पैसा जरूरी है। प्रश्न यह है कि पैसा कितना होना चाहिए, आखिर कितना, उसकी मर्यादा तो होनी चाहिए। भोजन चाहिए, खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, परंतु कितना, कितना उसका महत्व है कि आपका जो पेट है वो पेट भर जाए उतना खाओ, परंतु पेट भरने के बाद भी पसंद है इसलिए खा रहे हो, पसंद है इसलिए खा रहे हो, अब ये मौका फिर नहीं आएगा इसलिए खा रहे हो। परिणाम क्या होता है? खराब होता है पेट। पेट खराब हो तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाने पर अन्य समस्याएं भी बहुत सारी पीछे पड़ जाती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि पैसा चाहिए, कितना चाहिए, उसकी कोई मर्यादा है या नहीं? आज पैसा कितना चाहिए उसकी कोई मर्यादा नहीं, बेशुमार। पैसा कितना चाहिए? बेशुमार। 7 पीढ़ियों के लिए कमाई, यह अब हर किसी का ध्येय बन गया है। हर कोई कहता है कि मैं कमाऊंगा कितना, 7 पीढ़ियों के लिए कमाऊंगा। अब सच कहूं आपसे, 7 पीढ़ियों की कमाई यानी 7 पीढ़ियों के सर्वनाश की कमाई, यह इन लोगों की समझ में नहीं आता। यह दुर्भाग्य की बात है। आप जब पैसे बेशुमार कमाते हो तब वो सन्मार्ग से कमाया नहीं होता है। ध्यान रखिए, पसीना बहाकर बेशुमार पैसा नहीं मिलता, मेहनत करके बेशुमार पैसा नहीं मिलता। तो हमें चाहिए उतना पैसा मिलता है, परंतु आप जब विभिन्न तरह के काले धंधे करते हुए जब बेशुमार पैसा कमाते हो तब वो पैसा शापित पैसा होता है। ये शापित पैसा होता है, और ये शापित पैसा किसी को भी सुख देने में समर्थ नहीं होता। किसी को भी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, किसी को भी वो सुख देने में समर्थ नहीं होता। शापित पैसा सांप के समान होता है। शापित पैसा सांप के समान होता है। सांप की एक बात अच्छी होती है, सांप ने डस लिया और मनुष्य मर गया, बात वही खत्म। परंतु शापित पैसा जो होता है, वो जो सांप है, इस सांप के एक बार डसने से मनुष्य मरता नहीं, वो उसे निरंतर मारते रहता है। वो निरंतर डसता रहता है, मारता है, डसता है, मारता है, डसता है, मारता है, और वो पूरी तरह से मरता ही नहीं और पूरी तरह जीवित भी नहीं रहता। ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है, पैसा चाहिए, अवश्य चाहिए। पैसों के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता, यह भी सच है। तो पैसा कितना चाहिए, कितना चाहिए, उसकी मर्यादा हमें ही तय करनी चाहिए। हमें ही तय करनी चाहिए। हमारे बच्चों के हाथ में पैसा अपने आप आया, चाहे जितना आया, तो बच्चे बिगड़ ही गए समझो। और इसीलिए देखिए, पैसों वालों के बच्चे बिगड़ते हैं, क्योंकि पैसा हाथ में आता है आसानी से, और जो आसानी से हाथ आ जाए उसकी कीमत नहीं होती। तो आसानी से हाथ आ जाए उसकी कीमत नहीं होती, यह एक बात है। और ये लोग अन्य लोगों की कीमत भी नहीं करते हैं, उन्हें उनकी कीमत समझ नहीं आती, उन्हें अन्य लोगों की कीमत समझ नहीं आती। यह दूसरा भाग। और इसलिए पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं ऐसा हम कभी नहीं कहते। पैसा अवश्य चाहिए, परंतु वो कितना होना चाहिए यह हमें समझ में लेना चाहिए। और इसलिए शापित पैसा, यह सांप विलक्षण है, यह हमें ध्यान में रखना है। और इसलिए शापित पैसे से हमें सदैव दूर रहना चाहिए। हमारे लिए वो ही कल्याणकारी होता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें बेशुमार पैसा कमाना चाहिए, और इसके लिए आज सभी बेशुमार पैसा कमाने के पीछे हैं। और इन सभी बातों के कारण आज कोई मनुष्य सुखी नहीं होता, ऐसा अनुभव है। बेशुमार पैसा पाकर भी वो सुखी नहीं होता, और बेशुमार पैसा पाने के लिए वो जिनकी जेब खाली करता है, तब
जिनकी जेब खाली होती है, वे, उनके फैमिली, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी संतान, उन सभी को वो दुख के सागर में डुबो देता है। अब मुझे बताइए, इतना बड़ा दुख वो मनुष्य अन्य लोगों को देता है तो वो कितना बड़ा पाप कर रहा होता है, कितना बड़ा पाप कर रहा होता है। इतना महापाप करने पर जरूर महासंकट आएगा। यह बताने के लिए ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, यह बताने के लिए ज्योतिषी की जरूरत नहीं। इसलिए जीवन विद्या कहती है कि पैसा जरूरी है। पैसा जरूरी नहीं ऐसा कोई नहीं कहता, पर बेशुमार, ऐसा जब हम कहते हैं, वो बेशुमार पैसा कमाने के लिए हम जो विभिन्न तरह के धंधे करते हैं, विभिन्न तरह के बुरे धंधे करते हैं, उसे हम काला पैसा कहते हैं, काले धंधे कहते हैं। ये जो हम करते हैं उनसे किसी का भला नहीं होता। काले पैसे से किसी का भी भला नहीं होता, न पाने वाले का, न उसके परिवार का, न उसकी आने वाली पीढ़ियों का। किसी पीढ़ी का किसी का भला नहीं होता, और राष्ट्र का नुकसान होता है वो अलग। जितना अधिक काला पैसा, उतनी राष्ट्र की इकोनॉमी बिगड़ती जाती है, ढह जाती है। यानी एक तरफ से राष्ट्र का नुकसान होता है, दूसरी तरफ से वो दुखी होता है, तीसरी तरफ से परिवार दुखी होता है, चौथी तरफ से समाज दुखी होता है, कोई भी सुखी नहीं होता। और इसलिए जीवन विद्या का ऐसा सिद्धांत है कि मनुष्य को जीवन में कितना पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाने की भी उसे मर्यादा तय करनी चाहिए। हर एक बात के लिए मर्यादा चाहिए। और इसलिए जीवन में पैसा यदि महत्वपूर्ण हो तो भी पैसा कमाने की मर्यादा स्वयं हमें तय करनी चाहिए। हर बात की मर्यादा स्वयं हमें तय करनी चाहिए। और इसलिए संसार सुखमय करने के लिए पैसा आवश्यक है, यह बात 100% सच है। परंतु पैसा मर्यादित होना चाहिए। मर्यादा से परे यदि एक बार गया तो मनुष्य के दुख की कोई सीमा नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार को सुखमय करना यानी परमार्थ, यह हमारा विषय है। और इसलिए संसार और परमार्थ ये दोनों बातें भिन्न नहीं है, यह मुझे पहले बताना है। और हम सुख पाने के लिए जो कुछ करते हैं वो वास्तव में असल परमार्थ ही होता है, क्योंकि सुख के लिए हम जो भी करेंगे वो सब कुछ परमार्थ ही होता है। केवल परमार्थ की दिशा गलत होती है। आज भी देखिए, परमार्थ के नाम पर लोग विविध चीजें करते रहते हैं। अब परमार्थ की बात लेते हैं, वो छोड़ देते हैं कि परमार्थ के नाम पर आज लोग क्या क्या काम करते हैं। तीर्थ यात्रा कहिए, व्रत वगैरह कहिए, उपवास कहिए, यज्ञ याग कहिए, आड़ा सीधा चंदन लगाना कहिए, गले में माला पहनना कहिए, कितने विविध तरीके, भगवे वस्त्र पहनना कहिए, ऐसे अनेक काम परमार्थ के नाम पर हम करते रहते हैं। पर आप मुझे बताइए कि परमार्थ की यह दिशा गलत है, यह हमारे ध्यान में ही नहीं आता। परमार्थ की यह दिशा गलत है, इसलिए संतों ने भी कहा है, करावी है पूजा मनेची उत्तम, तेथे लौकिकाचे काम कायासे। तुम्हें यदि पूजा करनी भी हो तो तुम मन से करो। करावी है पूजा मनेची उत्तम, मन से यदि तुमने ईश्वर की पूजा की तो वो ईश्वर को बहुत पसंद आती है, लौकिक पूजा से अधिक। परंतु आज यदि हम देखें तो लौकिक पूजा करते समय कितनी बातें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, उनमें से कितनी चीजें हम कर रहे होते हैं, और वो करने में यदि कुछ कम ज्यादा हो गया तो हम चिढ़ते हैं। चंदन घीसना पत्नी भूल गई, पूजा करते समय चंदन घीसना पत्नी भूल गई तो पत्नी को भी अपशब्द, और पत्नी के मायके वाले माता पिता इनका अनादर। और ये सिर्फ सामान्य लोग करते हैं, इतना ही नहीं, मेरे सामने ही बड़ा प्रसिद्ध कीर्तनकार ऐसे अपशब्द बोलता था। कीर्तनकार, मुझे बताइए, और यह कीर्तनकार पत्नी यदि चंदन घीसना भूल गई तो वो उसे ताने मारता था, उसके माता पिता को ताने मारता था और घर को ताने मारता था। यह मैं क्यों बता रहा हूं? ये जो उपाधियां हमने बढ़ाई हैं उनकी असल में जरूरत क्या है? संत कहते हैं इसकी जरूरत नहीं। करावी है पूजा मनेची उत्तम, तेथे लौकिकाचे काम कायासे, उसकी जरूरत नहीं। और हम तो उससे भी आगे जाते हैं, हम ऐसा कहते हैं, जीवन विद्या का कहना है कि तुम्हें ईश्वर की पूजा करनी है ना, तुम्हें ईश्वर का भजन करना है ना, तुम्हें ईश्वर की आराधना करनी है ना,
तो मैं तुम्हें एक आसान उपाय बताता हूं। सच कहें तो आप जितना परमेश्वर से कृतज्ञ रहेंगे उतना परमेश्वर को आनंद होगा। प्रकृति के नियम के अनुसार, यह प्रकृति के नियम के अनुसार मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द कॉस्मिक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, कि यहां तुम परमेश्वर से जिस समय कृतज्ञ रहते हो तब परमेश्वर की ओर से अपने आप प्रकृति नियम के अनुसार जिन्हें हम ब्लेसिंग्स कहते हैं, वो ब्लेसिंग्स हमारी ओर प्रवाहित होने लगते हैं अपने आप। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अ ग्रेटफुल हार्ट इज ऑलवेज क्लोज टू द क्रिएटिव फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, कॉजिंग काउंटलेस ब्लेसिंग्स टू फ्लो टुवर्ड्स यू बाय द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द कॉस्मिक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। यह मैं क्यों बता रहा हूं कि हम कृतज्ञता से ईश्वर का स्मरण करें, इसमें सब कुछ शामिल है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर का भजन, ईश्वर का पूजन, ईश्वर का यजन, ये सब कुछ उस एक ही बात में हो गया, कृतज्ञता से स्मरण। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना, इट इज सो सिंपल, सो इजी। और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान युक्ति है, कृतज्ञता से ईश्वर का स्मरण करो। यह कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है। इस कृतज्ञता का कोई विकल्प नहीं। इसलिए जीवन विद्या ने ऐसा सिद्धांत बताया कि पुण्य पुण्य किसमें है? कृतज्ञता ही पुण्य है और कृतज्ञता ही पाप है। इसलिए हमें ईश्वर से कृतज्ञ रहना, माता पिता से कृतज्ञ रहना, मित्र से कृतज्ञ रहना, सद्गुरु से कृतज्ञ रहना, जिस किसी ने हम पर उपकार किए हैं उनसे कृतज्ञ रहना, जिस किसी ने हमारी मदद की है उससे कृतज्ञ रहना, जिस किसी ने हमारी सहायता की है उनसे कृतज्ञ रहना। यह कृतज्ञ रहना जो है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए कृतज्ञता में जो है उसका कोई विकल्प नहीं है, हमें ध्यान में रखना है। इसलिए माता पिता को यदि उनकी संतान उनसे कृतज्ञ है, इतना भी पता चला, तो उन्हें जो ब्रह्मानंद मिलता है वो आनंद अन्य किसी चीज से नहीं होता, केवल कृतज्ञता। और इसलिए कृतज्ञता पुण्य है और कृतज्ञता ही पाप है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि तुम सदैव कृतज्ञ रहो, ईश्वर से, माता पिता से, सभी से कृतज्ञ रहें। राष्ट्र से, ये जो राष्ट्र है इस राष्ट्र से कृतज्ञ रहो, बेईमान मत बनो, क्योंकि राष्ट्र तुम्हें कितना कुछ देता है, सब कुछ देता है राष्ट्र। जिस राष्ट्र का तुम अनाज खाते हो उस राष्ट्र से कृतज्ञ रहो। और कृतज्ञ रहना है या कृतज्ञ होना है, यह तुम्हें तय करना है। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला